हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो सभी डिफेंस एस्पायरेंट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनडीए, कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स किन्हीं भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन जल्दी नज़दीक आने वाले हैं, तो सभी बच्चों जो भी कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो उनके लिए अभी यह महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि माई पैड माई राइट, क्या लिखा गया है, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो माई पैड माई राइट योजना ये आपकी त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो त्रिपुरा आपके कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है, क्या नाम है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है विप्लव कुमार देव। क्या है, विप्लव कुमार देव, जो कि क्या है एक बीजेपी के पार्टी के हैं। वो कहाँ के हैं, वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया। तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव को आयोजित करने वाले कौन है, तो ये है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी। ठीक है, तो ये क्या आपके, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर, क्या लिखा गया है, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट को लॉन्च किया है। इस टूल किट का क्या नाम है। ठीक है, तो इस टूल किट का नाम क्या है, क्यूसिम। क्या है, क्यूसिम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, जैसे आपको बता दें कि भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं, जैसे कि आईआईटी रुड़की के और आईआईएससी बेंगलोर एंड सीडेक की, सभी ये तीनों संगठन मिला के इसको क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है, क्यूसिम रखा गया है। क्या रखा गया है, क्यूसिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, और ये जो क्यूसी में ये क्या है, पहला स्वदेशी टूल किट है। क्या है, पहला स्वदेशी यानी पहला अपने देश का टूल किट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ITTF चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन, यानी ITTF क्या है, ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये आपको खिताब जीते हैं जी साथियान ने। क्या है, जी साथियान, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किन्होंने जीता है, ये जीते हैं जी, क्या है, जी साथियान ने। और ये जो जी साथियान है इनके बारे में बता दें कि जी साथियान क्या है, भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। जी साथियान क्या है, भारत के, ये क्या है, इंडियन स्टार टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर, तो टेनिस का एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। तो इंडिया क्या है, इंडियन क्या है, इंडियन स्टार टेबल टेनिस प्लेयर है ये। क्या, इनका नाम क्या है, जी साथियान, और इन्होंने ही क्या किया, ITTF चेस इंटरनेशनल ओपन का क्या किया है, खिताब जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निगरानी, क्या लिखा है, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है। ठीक है, क्या है, इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण किया गया है लॉस एंड टूबो और शिप बिल्डिंग। क्या है, लॉस एंड टूबो शिप बिल्डिंग, यानी लॉस एंड टूबो शिप बिल्डिंग। तो ये क्या है, इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो भारतीय तटरक्षक जो है इसको आप इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 18 अगस्त 1978 में। कब हुई थी, 18 अगस्त 1978 में। और भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है,
तो यहाँ पे लिख देते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस ये आपको मनाया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में कुछ और लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें। तो इसका जो मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं इसके अध्यक्ष कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक हैं जो हैं, उनके अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष है कृष्ण स्वामी नटराजन। क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे से लिख दे ताकि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। तो ये क्या है? इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके 4 पॉइंट हो गए, इन चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके किसे सम्मानित किया गया है? तो भंवर सिंह सामोर को ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है? यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ बने हैं? तो प्रभु राम शर्मा नेपाल देश के नए सेना चीफ या फिर कह सकते हैं नए आर्मी चीफ बने हैं, ठीक है। नेपाल के रिगार्डिंग बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है, तो आप उन सभी वीडियोस को जाकर देखिए। जैसे कि नेपाल के राजधानी कहाँ पे है, नेपाल की करेंसी क्या है, ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेपाल के ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट अभी हम आपको लिखवाएंगे। पहला लिख लीजिएगा नेपाल के प्रेसिडेंट, ठीक है, नेपाल के प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं आपके नेपाल के राष्ट्रपति और उनके प्रधानमंत्री दोनों, ठीक है। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के क्या है? राष्ट्रपति, वो कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी, ये क्या है? नेपाल के राष्ट्रपति है। और दूसरा क्या है आपका? नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, ठीक है। ये हमने आपको बताया है इससे पहले भी, तो शायद आपको ये याद होना चाहिए। तो क्या है इनके प्रधानमंत्री? KP शर्मा ओली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसके रिगार्डिंग? ए है। क्या है? ए है, ठीक है। तो गूगल, आपको बता दें कि गूगल कहाँ है? गूगल अमेरिका का क्या है? एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। और गूगल की जो स्थापना हुई थी यानी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, गूगल का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो गूगल का वो कब हुआ था? तो हुआ था आपका 4 दिसंबर 1998 में, ठीक है, 4 दिसंबर 1998 में क्या होता? गूगल का स्थापना हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम कुछ और होमवर्क देंगे जिसका कि आपको सॉल्यूशंस, जिसका कि आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, हमें बताना है। तो पहला लिखिएगा आपका वर्ल्ड मॉस्क्यूटो, MOSQUITO, वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे कब मनाया गया है? दूसरा क्या बताइएगा? दूसरा बताइएगा वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड सीनियर SENIOR वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ठीक है। तीसरा कब मनाइएगा? तीसरा क्या बताइएगा? तीसरा बताइएगा वर्ल्ड संस्कृत डे,
वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया? तो ये तीनों का आंसर आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में लिख कर। ये तीनों का आंसर हमने इससे पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो इन तीनों का आंसर आपको हमें जरूर बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो ये आपका किया गया है मॉस्को यानी रूस में, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम का जो आयोजन है वो आपको मॉस्को यानी रूस में किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।